गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। चैप्टर मैम पहले पढ़ा चुकी हैं। हमारे पाठ का क्या नाम है? रक्त। फर्स्ट प्रश्न है, रक्त की जांच क्यों की जाती है? रक्त की जांच बीमारी का पता लगाने के लिए की जाती है। पेट में कीड़े कैसे पहुँचते हैं तथा इनसे क्या हानि होती है? कीड़े प्रदूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यदि पेट में कीड़े हों तो वे हमारे आहार को खा जाते हैं। यानी कि अगर हमारे पेट में कीड़े हैं ना तो वे हमारे आहार को खा जाते हैं और उसका हमें पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इसी वजह से एनीमिया की बीमारी हो सकती है। रक्तदान से क्या लाभ है? यानी कि रक्त देने से क्या होता है? ठीक है, रक्तदान करके रक्त एकत्रित किया जाता है ताकि किसी ज़रूरत की जान बचाई जा सके। ठीक है, यानी कि ज़रूरत के समय किसी की जान बचा सके, जिसको ज़रूरत हो खून की। एनीमिया किसे कहते हैं? इसके प्रमुख कारण क्या है? शरीर में रक्त की लाल कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं, जो कि बेबी को हुई थी ना ये बीमारी। यदि कोई व्यक्ति पौष्टिक आहार नहीं लेता या उसके पेट में कीड़े हों तो नए रक्त नहीं बन पाते, जिससे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। एनीमिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए? पौष्टिक और संतुलित आहार लेने और स्वच्छता का ध्यान रखकर एनीमिया से बचा जा सकता है। उसके बाद है आगे, एक मिनट बेटा, ओके यही स्लाइड है। चलिए, हीमोग्लोबिन क्या होता है? इसका क्या अर्थ है? हीमोग्लोबिन शरीर में रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। जब हमें चोट आदि लग जाती है तो वह रक्त का थक्का सा जम जाता है जो रक्त को बाहर नहीं आने देता। श्वेत रक्त कणों को शरीर का रक्षक क्यों कहा गया है? बताया था ना मैम ने, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो चलिए, रक्त में श्वेत कण होते हैं जो हमारे शरीर के रक्षक होते हैं। ये रक्त कण शरीर पर होने वाले रोगाणुओं के आक्रमण से हमें बचाते हैं। कोई भी रोगाणु जब शरीर में प्रवेश करता है तो ये उनका डटकर मुकाबला करते हैं और उन्हें मार गिराते हैं, इसलिए रक्षक बोला गया इनको। ब्लड बैंक क्यों बनाए गए हैं? ब्लड बैंक इसलिए बनाए गए हैं ताकि रक्त की आवश्यकता पड़ने पर सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त अस्पताल में ही उपलब्ध मिले। शरीर में रक्त का क्या महत्व है? इसकी कमी से क्या हानि हो सकती है? रक्त हमारे सभी शरीर के अंगों तक पोषण और ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। श्वेत रक्त कण शरीर पर होने वाले रोगाणुओं के आक्रमण से हमें बचाते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जो शरीर में रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। जब कभी हमें चोट आदि लग जाती है तो वह थक्का जम जाता है और रक्त को बाहर आने नहीं देता। ठीक है, अब आगे देखो, इसकी कमी से क्या नहीं हो सकती है? रक्त कम होने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसकी वजह से कमजोरी और थकान महसूस होती है। इसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं। रक्त में कमी हो जाए तो बीमारियों से लड़ने की हमारी आंतरिक शक्ति कम हो जाती है। आगे रक्त की संरचना का वर्णन करना और बताइए कि इसका रंग लाल क्यों होता है? रक्त लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में संचारित होता है। हमारे रक्त के दो भाग होते हैं, बताए थे ना मैम ने, एक है प्लाज्मा जो कि तरल पदार्थ होता है और दूसरे भाग में क्या आते हैं? रक्त कण जो प्लाज्मा में तैरते हैं। ठीक है, लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण बताया था ना मैम ने जब चैप्टर समझाया था। और हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में तैरते हैं। यह लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि इसकी एक बूंद में लाखों लाल रक्त कण होते हैं, क्योंकि इसकी बूंद में लाखों लाल रक्त कण होते हैं। अब आगे एक्सरसाइज के प्रश्न है बेटा। बेबी अपना काम कैसे करती थी? धीरे धीरे। वो सुस्ती थी ना उसकी बॉडी में, धीरे धीरे करती थी वो। बेबी को कौन सी बीमारी हो गई थी? एनीमिया। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। एनीमिया का क्या कारण है? पौष्टिक आहार न लेना और पेट में कीड़े होना। शरीर में ऑक्सीजन के वाहक कौन से कण होते हैं? लाल रक्त कण। श्वेत रक्त कण क्या करते हैं? ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन। कौन से रक्त समूह का रक्त सभी रक्त समूह के लोगों को दिया जा सकता है? कौन सा ब्लड ग्रुप सभी ग्रुप के लोगों को दिया जा सकता है? ओ पॉजिटिव।
आगे नीचे दिए गए शब्द युग्मों से वाक्य बनाने में धीरे धीरे बेबी अपना काम धीरे धीरे करती थी। बात बात पर वह अपनी माँ से बात बात पर झगड़ता था। खाना पीना, बीमार होने पर उसने खाना पीना छोड़ दिया था। आना जाना, सुरेश का मुकेश के साथ यहाँ आना जाना प्रारंभ हुआ। चलते चलते, मैं चलते चलते थक गया था इसलिए पेड़ के नीचे सो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमने ई प्रत्यय वाले शब्दों पर गोला लगाना है। ठीक है, एक आपकी बुक में रेडी है। धोती, बेटा धोती भी है। ओके, ये मैम लगाना भूल गई हैं। धोती, पोती, बड़ी ई वाले प्रत्यय ना, सुस्ती, चुस्ती, दानी, मस्ती, जिनमें बड़ी ई आई है सिर्फ वही हमें गोला लगाना है। ज्ञानी, शरारती। ठीक है बेटा। उसके बाद आगे क्या है कि इस वर्ग पहेली में से हमें समान अर्थ ढूंढने हैं। डॉक्टर, चिकित्सक, तरल, द्रव, आहार, भोजन, निर्दय, अदय, दिन, दिवस, रहस्य, राज, अचेत, बेहोश, स्कूल, विद्यालय। वीडियो को देखकर एक्सरसाइज को करना है, बाकी आपके डाउट्स मैम लाइव क्लासेस में क्लियर कर देंगे। ओके बाय क्लास।